यार देखो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं इंसानों के बीच में हूँ या शैतानों के बीच में हूँ। बोलते हैं कि मैं तुमको रात में भी बुलाऊं तो तुमको आना पड़ेगा, 2 बजे भी तुमको उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये चीज़ लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब क्या हम सो नहीं सकते हैं 2 घंटे? किसी को इतना भी तंग ना करो कि किसी को इंसानियत से भी मतलब थोड़ी सी विश्वास उड़ जाए। हाय दोस्तों, अस्सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तो कहने का मतलब ये था, आज का जो सेशन है वीडियो का हमारा, कि लोग कितने इधर आके मतलब कोई कोई होता है कि फंस जाते हैं अपने मजबूरियों को लेकर, अपने घर गृहस्थी को लेकर। उनको मतलब आगे थोड़ी सी बढ़ने के लिए जो डेली लाइफ रूटीन होती है, एक इंसान को कितनी दिक्कतों का सामना करके एक दिन ऊपर उठना पड़ता है, कितने मतलब मशक्कत करके लोग कोई कोई होता है कि मतलब बीच में ही हार मान जाते हैं। मैं कहता हूं कि वैसा सबके साथ कभी ना कभी सिचुएशन आता होगा, या नहीं आया है फिलहाल में, तो हो सकता है आगे चल के आए। आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है कि आपको वहां पे 2 रास्ते समझ में आएंगे, या आप आगे बढ़ो या वहां से आप लौट जाओ। सही हो? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कि अच्छा, एक बात आपसे रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो हो आप तक आसानी से मिल जाए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, इनका जो डेली लाइफ रूटीन है, जिसे आप गल्फ कंट्री में आ गए हो या आने वाले हो, या जो आ चुके हैं रिटर्नर भी, इसमें कितने लोग पुराने भी होंगे, इसमें कुछ भी मेरे से गलतियां हो तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ गलत बोला है, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? देखिए, होता क्या है कि जैसे मैं अपनी घटना बताता हूँ आपको, मैं किसी और के ऊपर नहीं जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, जब मैं सऊदी में था, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी मैडम जो है, उसकी 3 बेटियां थी। ठीक है? मैं उनका नाम भी अभी तक मेरे को पूरा जो डिटेल है पूरा मेरे को अभी तक आइडिया है, उसको नॉलेज है। मैं उस घटना को भूलता नहीं हूँ कभी। ठीक है? एक दिन मैडम मेरे बोली कि सुबह उठा, अपना जो मेरा डेली रूटीन का काम था वो मैंने अपना पूरा किया। जैसे कि सुबह उठा, स्कूल गया, स्कूल से वापस आया 8 बजे करीब, यानी स्कूल छोड़ने के बाद 8 बज जाता है मेरे को आने में। 7 बजे निकलो तो मतलब 8 बज जाता है वापस आने में। आया, फिर उसके बाद में लड़कियां जो थी उनको मैं कॉलेज लेके गया। ये 2 बच्चे थे, उनके स्कूल चल रहा था। घर पे आया मैं तो कॉलेज गया, कॉलेज छोड़ के वापस आया तो बुढ़ा को भी मेरे को ही छोड़ना पड़ता था, क्योंकि उसका एक जो लेफ्ट वाला पैर था उसका सर्विस में ही मतलब डैमेज हो गया था, काटना पड़ा था, उसमें रॉड लगा हुआ था पैरों में उसका। ठीक है? उसको मैं छोड़ के आया। ठीक है? उसको ड्यूटी 10:30 बजे फिर मैडम को किंग फहद हॉस्पिटल, आपने देखा होगा शायद, रियाद के आप लोग हैं, 6 नंबर के अब्दुल अजीज जो, और इधर अबू बकर, इधर अब्दुल अजीज, उसका आगे जो तरीक उस्मान था, उसी रोड पे वो पड़ता है साइड में। लेकिन मैं अब्दुल अजीज होके 6 नंबर से जाता था। ठीक है? वापस आया मैं, फिर जो मेरी स्कूल की जो ड्यूटी थी वापस लाने की, 12 बजे का मेरा बच्चों का टाइम होता था। मैं आया घर पे, अपना डेली लाइफ में मतलब नाश्ता वास्ता किया, या पहले नहाया धोया, फ्रेश हुआ, नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा सा आधा 1 घंटा मैं अपना आराम किया करता था। तो उसमें मैं गया, लेके आया बच्चों को, फिर उसके बाद कॉलेज वाली लड़कियों को मैंने रिसीव किया साथ में। फिर जो बुढ़ा, मैं घर पे आया, मेरे को मात्र आधे घंटे उसमें टाइम मिलते थे खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि फिर मेरे को 2:30 बजे बुढ़ा को लाने जाना पड़ता था। ठीक है? बुढ़ा को लेके आया, उस टाइम क्या है कि पादने का भी फुर्सत नहीं है। आप लोग कितनों को मतलब हंसी आएगी, मजाक लगेगी। आया मैं, खाना वाना खाया, फिर मैं बुढ़ा को लेके मतलब आने के बाद खाना वाना खाया, 3 बज जाता है मेरे को खाना वाना खाने में। उसके बाद मैं गया, बुढ़ी को लेके आया, उसको छोड़ा तो जो 3 लड़कियां थी उनको निकलना था, निकल गया, उनको लेके उनकी फ्रेंड के घर पे छोड़ा। फिर आया घर पे, जो बड़ी वाली लड़की है वो मेरे को बोली कि किधर भी और जाना है। फिर घर पे आया, उसके बाद जो लड़की गई हुई थी, जो जिसको पहले मैंने उसके फ्रेंड के घर पे ड्रॉप किया था, उसने मेरे को बुलाया कि आजा, मेरे को निकलना है। उसको लेके आया,
घर पे। फिर वो जो मैं दूसरी वाली लड़की को छोड़ा था होटल में, फिर गया उसके पास, तो फिर वहां से बोले कि मेरे को चल कहीं और भी लेके जाना है। फिर मैं वहां चला गया। भाई एक दिन ऐसा मौका आता है सबकी जिंदगी में, लाइफ में, शायद आप इस रास्ते से गुजरे होंगे, शायद ये घटना आपके साथ भी घटी होगी। जो भाई लोग देख रहे हैं जो पुराने हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, आपके साथ घटी है तो आप अपना भी मेरे को राय दे सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। भाई एक दिन ऐसा मेरे साथ हुआ था, उसी दिन घटना है, 1 मिनट भी मैं अपने रूम में नहीं किया हूं। कमर की बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई थी, बिल्कुल टेढ़ी। ऐसा लगता था मैं गाड़ी से उतरूं, कब उतरूंगा, कब मेरे को मौका मिलेगा। उस दिन पता है 2 बज चुके थे रात को। फिर मेरे को सुबह उठना था स्कूल के लिए। अब बताओ मैं कितना घंटा सोऊंगा। आप 2 बजे बेड पे जाओगे, क्या 2 बजे आपको नींद आ जाएगी? लाजिम है कि आपको आधा 1 घंटा, 3 भी बज सकता है नींद आने में। आप 3 बजे सोते हो, 6 बजे उठोगे, 3 घंटे में आपकी नींद पूरा हो जाएगी? तबीयत खराब होगी? नहीं होगी। आप सुबह उठने के बाद आपका दिमाग गर्म होगा कि नहीं होगा? सोचोगे 3 घंटा साला मैं सोया, क्या मेरा नींद पूरा हो गया? आपका थकावट दूर होगा 3 घंटे में? तो यही घटना है। मैं फिलहाल अभी कुवैत में हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब उतना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कभी कभी जब ये अपने आप पे आते हैं तो बोलते हैं कि तेरे को 12 बजे मैं कॉल करूंगा, 12 बजे भी उठना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, मैं तुमने ड्राइवर के लिए लेके आया, मेरे को मुश्किल नहीं है, तो मेरे को जरूरत पे ही उठाओगे। मेरे को मालूम है कि कोई ऐसे फालतू में तो अपना काम देता नहीं है, ना किसी को उतना टाइम है। 12 बजे उठाओ या 2 बजे रात को उठाओ, हम तो आए हैं भैया 2 पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए। हमने रोजगार दिया है तुमने मेरे को, अल्लाह का शुक्रिया है, और क्या चाहिए किसी का। तो कहने का मतलब देखिए ये है मेरे दोस्तों कि आप कुछ ना कुछ अपने साथ ख्वाहिशों को लेकर साथ में आते हैं। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो कि मतलब लोग मजबूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, घर से लाचार हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, अपने घर स्थितियों को मतलब थोड़ी सी मजबूत करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कुछ ख्वाहिशों को अपने साथ लेकर आते हैं। हम जाएंगे वहां पर तो अपने घर की जो मेरी स्थिति है थोड़ी सी सुधार होगी उसमें। किसी की बहन बेटी होती है शादी ब्याह करने के लिए, उन सपनों को भी लेकर साथ में आते हैं कि हम अपना घर बनाना है मेरे को। शायद हम भी उन्हीं में से हैं, आप भी उन्हीं में से होंगे। जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे कुवैत या सऊदी से या जहां से भी, इंडिया से, शायद आपकी भी एक दिन ये ख्वाहिशें होती है कि मेरे को भी एक मौका मिले अपने घर को मतलब थोड़ी सी संवारने के लिए। तो ये लोग क्या है कि उसी का फायदा उठाते हैं। इंसानियत भी कुछ होती है यार। ठीक है, हम तुम्हारा खादिम बनकर आए हैं। खादिम का मतलब हारिस भी हो सकता है, ड्राइवर भी हो सकता है, या घर का आदमी भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन सबका सूरज निकलता है, इंशाअल्लाह सबका सूरज निकलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा आपको नहीं लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मतलब ज़्यादा बोर भी नहीं किया हो, और ज़्यादा बोर किया हो तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाह रहा हूँ। ठीक है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो टेक के लिए टेक केयर, बाय बाय।